केरला असेंबली इंतखाबात से कबल खड़गे के बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गुजरात और बाज़ दीगर इलाकों के बरखिलाफ केरला की आवाम तालीम याफ्ता और बाशऊर हैं और उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान पर बीजेपी ने शदीद तनकीद करते हुए इसे गुजरात और शुमाली हिंद के आवाम की तौहीन करार दिया। Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने केरला के वजीर आला पिनराई विजयन की हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एलडीएफ हुकूमत ने केरला को मंशियात का गढ़ बना दिया है और नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। चौहान ने यह भी कहा कि मंदिरों की दौलत लूटी जा रही है और अकीदतमंदों को गुमराह किया जा रहा है। केरलम का काल बन गई है ये पिनराई विजयन की सरकार। अभी मैंने बड़े बड़े होर्डिंग देखे मुख्यमंत्री के, शानदार होर्डिंग, मुस्कुराते हुए हमारे पिनराई विजयन जी मुस्कुरा रहे हैं, जनता रो रही है, लोग परेशान है, कह रहे बड़ा विकास हुआ है। पिनराई जी, तुम्हारी फाइलों में केरल का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। यहाँ कहीं विकास देखने को नहीं मिलता। यहाँ का किसान भी रो रहा है, किसान भी परेशान है। अरे जनता को तो छोड़ो, इनने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। सबरीमाला मंदिर का ही सोना चुरा के ले गए। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। इनने तो भगवान को भी धोखा दिया है। सोना चोरी हो जाता है, अपराधियों के नाम आते हैं, सब सीपीएम के निकलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लीपापोती कर दी जाती है। केरलम का आज नहीं, ये भविष्य भी बिगाड़ने पे आमदा है। केरलम को इन्होंने ड्रग का अड्डा बना दिया है। यहाँ दूध की दुकानें नहीं, यहाँ शराब की दुकानें रोज खोल दी जाती है। नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो जाए, झूम बराबर झूम शराबी, ये माहौल इनने पैदा किया है। ये पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का पाप कर रहे हैं, पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का पाप कर रहे हैं। पूरे केरल को इन कर्ज के बोझ में दबा दिया है। 6 लाख करोड़ का कर्जा केरल पे, 6 लाख करोड़। मेरे बहन, केरला असेंबली इंतखाबात की पेश नज़र सियासी बयानबाजी उरूज पर है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुख्तलिफ मुकामात पर रोड शो और जलसों से खिताब किया। अल्लापुज़ा के हरिपद में रोड शो के दौरान उन्होंने एक जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि केरला की आवाम ने अब तक एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को मौका दिया, लेकिन किसी ने भी रियासत के लिए मौसर काम नहीं किया। एक और जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातें बज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन दर हकीकत उनके दरमियान खुफिया मफाहिमत मौजूद है। भाइयों बहनों, केरलम ने दोनों ग्रुपों को देखा है। केरलम की जनता ने कभी एलडीएफ को निकालकर यूडीएफ को लाया और कभी यूडीएफ को निकालकर एलडीएफ को लाया। एलडीएफ यूडीएफ, यूडीएफ एलडीएफ, एलडीएफ यूडीएफ, केरलम का भला किसी ने नहीं किया। और भाइयों बहनों, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि केरलम में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और देश भर में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी इलू इलू करती है। എനിക്ക് വളരെ അതിശയമാണ് തോന്നുന്നത്. ഭാരതത്തിലെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തും അവര് ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അക്രമം കാണിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർ ഈലു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത്. भाइयों बहनों, ये दोनों एक है, उसका सबूत है सबरीमाला के सोने की चोरी। ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത്. लैब के समय में लूटा गया और कांग्रेस के लोगों ने इसको बेचने का काम किया।
अमित शाह ने वक्फ तरमीमी बिल के मामले पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि जब मरकजी हुकूमत ने बिल पेश किया तो एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने इसकी मुखालिफत की है। उनके मुताबिक सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जे के मामलात में भी रियासती पार्टियां खामोश रही हैं। केरला में हिंदू वोट को मुत्तहिद करने की कोशिश के तहत बीजेपी लीडरों ने अपने बयानों में शिद्दत पैदा कर दी है। बहनों, जब हम वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए, ये दोनों ने विरोध किया। നമ്മൾ വഖഫ് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയും അതിനെ എതിർത്തു. और जब एर्नाकुलम में 600 क्रिश्चियन और हिंदू परिवारों की भूमि 400 एकड़ भूमि वक्फ ने ले ली, ये दोनों के मुंह पे ताले लग गए। എറണാകുളത്ത് മുനമ്പത്തില് 600 ക്രിസ്ത്യനും ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ 400ഓളം ഏക്കർ വരുന്ന ഭൂമി അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും അവർ ഒരക്ഷരം വേണ്ടി रियासत कर्नाटक के दावनगिरे साउथ असेंबली हलके में 9 अप्रैल को होने वाले बाई इलेक्शन ने सियासी दर्जे हरारत को काफी बढ़ा दिया है। इस हलके में कांग्रेस, बीजेपी और एसडीपीआई के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। दावनगिरे साउथ हलका एक अहम सियासी मरकज माना जाता है, जहां तकरीबन 80,000 मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं और यही वोटर्स अक्सर इंतखाबी नताइज पर फैसला कुन असर डालते हैं। यही वजह है कि हर पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ मुस्लिम वोटर्स को मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही है। यह इलाका रिवायती तौर पर कांग्रेस का मजबूत गढ़ समझा जाता रहा है, लेकिन इस बार हालात काफी मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं और मुकाबला इंतहाई सख्त हो चुका है। इस बार दावनगिरे का इलेक्शन बहुत ही अलग हिसाब से चल रहा है। इस बार दावनगिरे के जो अवाम के अंदर, जो लोकल अवाम के अंदर जो ग्राउंड में रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो इस बार हम लोग इस बार जीतेंगे। एसडीपीए हर एक बच्चे के अंदर, औरतों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, सबके अंदर एसडीपीए का एक बदलाव दिखा रहा है, एक बदलाव चाह रहे हैं। एक दावनगिरे के अंदर एक बदलाव चाह रहे हैं। इस बार किसी भी हाल में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन अवाम के पास नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, वो एसडीपीए। एसडीपीए हर मसले में, दावनगिरे के हर मसले में एसडीपीए मुसलसल काम करते आई है, मुसलसल हर एक इशू पे काम करते आ रहे हैं। से आज एसडीपीए को एक बहुत बेहतरीन मौका लग रहा है। इस हिसाब से अभी हमारे जो आइंदा के लोग या आइंदा के वोटर्स है, उन लोगों का भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था अब तक। तो 100% क्या भी बातचीत करे जैसा नहीं, मुसलमान बुरे समाज की जो क्या है पूरे वक्कटोरी सो कल ही चला करता माहौल, आज ही चलक नहीं, वैसा नहीं। कांग्रेस के जितने भी थे ना पूरे इक्कटोरी सो। आज तुम्हें देखे ना फंक्शन कैसा दिखा तुमने, बहुत माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हुआ फंक्शन। दावणगिरे के मुसलमान वोटर डिवाइड नहीं होते, क्या भी होते नहीं साहब, क्या भी होते नहीं, पूरे को पूरे सॉलिड पड़ती हैं, मालूम है, पूरे टू पूरे सॉलिड पड़ती है। 100 समर्थ जीता जी, 100% गारंटी जीता समर्थ। सबसे पहले क्या करो बोले तो इधर साउथ का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन के वास्ते 3 प्लान बने। फर्स्ट प्लान ये कर को क्या बने करो बोले तो कांग्रेस की सीट पहुंचना कर को। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है क्लियर कट मालूम रहने के बावजूद भी फिर भी एक बार ट्राई करेंगे, लास्ट में एक बार ट्राई करेंगे अगर को ट्राई करे। मुसलमान इतने ज्यादा है, 80-85,000 वोटा है, ये मुसलमानों को टिकट दे सकती हैं क्या कर को। मगर कांग्रेस पार्टी का एक धोखलापन क्लियर कट मालूम होगा, ये धोखे के ऊपर धोखा खा रही, ठोकर जिस जगह खा रही फिर ठोकर खा रही है। हमें इस बार हमें हरगिज ठोकर नहीं खाते, वो प्लान ये था, तब वो हरगिज उन्होंने दिए नहीं, जरे जने ये करे, उन्होंने फिर भी लास्ट तक भी उम्मीद लगे, मगर वो उम्मीद के ऊपर उन्होंने ठोकर मार डाले। उसके बाद प्लान बी जो बने, क्या कहते हो इधर बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को उतारना कर को। अभी जो है प्रेजेंट आज की मैं बात कर रहा हूँ, प्लान सी चाहे सी क्या कर को बोले तो पूरे जने इत्तेहाद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे नौजवान आप देख सकते हैं, अभी एसडीपीए का जो प्रोग्राम हुआ हजारों की तादाद में, किसी भी 4 ने भी नहीं दे सका बुला को है। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश बीजेपी ने 47 वयों में तासीस मनाया। तकरीबात में पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की और पार्टी परचम लहराया गया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर PVN माधव ने मीडिया से बात की। Women reservation bill was brought in the parliament and was passed by under the able leadership of Narendra Modi. This is also a historical occasion wherein which women folk were given importance. No other Western country can claim. All other countries have given women voting rights in late 60s. But since our independence in 1947, our constitution has given power to women. Substantially, the power of the numbers of women have been decreased. So all parties are contemplating for women bill. Nobody has the guts to bring it. Only Narendra Modi ji brought it, and in the coming elections 2029,
definitely will. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गच्चीबौली स्टेडियम में BN मलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और इस तकरीब में रियासती वजीर वाकेटी श्रीहरी, DGP शिवधर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद में खेलों के फरोग के लिए बड़ा मंसूबा सामने आ गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना स्पोर्ट्स हब बोर्ड का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में स्पोर्ट्स हब की को-चेयरपर्सन उपासना कोंडेला, सनराइजर्स हैदराबाद की मालिक काव्या मारन और LSG के मालिक संजीव गोयनका समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुए। वजीर आला ने ऐलान किया कि गच्चीबौली स्टेडियम की तरक्याती कामों का आगाज 2 जून से किया जाएगा, जहां आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मनसूबे के तहत स्टेडियम में हेलीपैड और एयरपोर्ट से बराह रास्त हेलीकॉप्टर रसाई की सहूलत भी दी जाएगी। ओलंपिक मेयार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का मंसूबा बनाया गया। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा से खबर है, एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां एक सरकारी बस बरकी तारों से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग भड़क उठी। इत्तलात के मुताबिक बस में सवार 18 मुसाफिर बाल बच गए और बर वक्त बाहर निकलने में कामयाब रहे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ।